हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं और पूरा समझने वाला क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छे ढंग से समझा देंगे कि आप कभी भी ये सवाल भूल ही नहीं सकते। बच्चों, मेरा वादा है अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो पूरा चीज आपके दिमाग में आ जाएगा और परीक्षा में एकदम मस्त से आप लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, ये बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2021 का क्वेश्चन है। उसी का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन ध्यान समझिए बच्चों। क्वेश्चन है, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए बच्चों, ध्यान समझिए। जिस राज्य में आप रहते हैं उसमें एक भयंकर आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भयंकर, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, जिसे कहते हैं छात्र आंदोलन। छात्र मतलब विद्यार्थियों ने किया था बच्चों, स्टूडेंट ने किया था। अब देखिए, अब बोलेंगे सर, आप लोग दिमाग में प्रश्न करेंगे सर क्या है, नहीं समझ आया छात्र आंदोलन क्या है। समझाते हैं बच्चों, धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए। देखिए बच्चों, छात्र आंदोलन मतलब विद्यार्थियों ने किया था। और देखिए इसमें जो सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे वो थे जेपी जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बच्चों ये एग्जाम ध्यान रखना, खूब पूछता है लोकनायक किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? जेपी क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो जेपी थे ना, वो एकदम हीरो थे इस आंदोलन के। समझो करता धरता मेन नेता वही थे, इन्होंने ही किया था आंदोलन। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब समझिए बच्चों, ध्यान समझिए। अब मैं आपको बात विस्तार से समझाता हूं। देखो बच्चों, बात आज की नहीं है, बात बहुत पुरानी है। बात 1974 की है, 1974 बात है, 1974 1974 में। देखिए बच्चों, और डेट में एग्जैक्ट बताता हूं, 18 मार्च से यह शुरू हुआ था। 18 मार्च 1974 में यह घटना शुरू हुई। 18 मार्च 1974 में छात्र आंदोलन शुरू हुई। ध्यान समझिए बच्चों, और इसे किया था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बच्चों लोकनायक है और एक नायक और है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। फिर समझिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये दोनों में आप अंतर समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा लोकनायक किसे कहते हैं, जननायक ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में 1 नंबर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए। बात है 18 मार्च 1974 को, और उसमें जेपी ने पटना में भयंकर आंदोलन किया था। और पटना में एक जगह है गांधी मैदान। कौन आंदोलन? गांधी मैदान। बच्चों गांधी मैदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि लाखों भीड़ वो समेट सकती है। अपना इतना बड़ा मैदान है वो। कभी जाओगे आप लोग पटना तो गांधी मैदान घूम के आना। और मैं 3 टाइम्स घुमा हूं, भयंकर। मुझे जब मैंने देखा, बोला, मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा आंदोलन, जेपी ने कितना लोग आता होगा, बहुत लाखों लोग। ध्यान से, लाखों लोग, चुट्टी का भी रखने का जगह नहीं था वहां पर। इतना धरिया धसान लोगों पे लोग, एकदम रेलम रेला हो रहा था, इतना भयंकर, इतना ज्यादा लोग। और उसमें खास करके बच्चों आए थे हमारे छात्र। कौन आए थे बच्चों? छात्र, स्टूडेंट लोग सब वहां पे पूरा मैदान को खचाखच पूरा फुल कर दिए। ध्यान समझिए बच्चों, ध्यान समझिए। अब बात करते हैं छात्र आंदोलन। देखिए बच्चों, अब बोलेंगे सर आप तो बता दिए जेपी ने किया आंदोलन, बिल्कुल सही, लाख भीड़ हुआ, बिल्कुल सही। कहां हुआ? तो गांधी मैदान पटना में। बात सब समझ में आ गया, बट लेकिन सर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कारण क्या था, क्या कारण था। तो बच्चों बहुत सारा कारण था, देयर वाज मेनी रीजन ऑफ दिस मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हुआ था, ये जो आंदोलन हुआ था, इसके कोई 1-2 कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे बच्चों। ठीक है, फिर समझिए, किसने किया था आंदोलन? जयप्रकाश नारायण। कहां किया था? गांधी मैदान पटना में। ठीक है, कितने भीड़ थे? लाखों भीड़, करोड़ों नहीं, लाखों। करोड़ बेसी हो गया। ठीक है बच्चों, करोड़ थोड़ा बेसी हो गया, लाखों भीड़ थे। ध्यान समझिए।
अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए, अब टॉपिक पे आते हैं। अब आपका मेन प्रश्न जो है उस पर आते हैं, क्या कारण थे बच्चों? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन? रीजन क्या था? कारण क्या था? क्यों हुआ था? अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए, क्योंकि उस समय देखो, अगर हम बात करें 1974 की बात करें, 1974 की बात करें बच्चों, 1974 की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इन 1974, दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द पीएम ऑफ द इंडिया। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, और वो पीएम इतनी खतरनाक थी बच्चों, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है उसको बताना पड़ेगा। वो उतनी अच्छी पीएम उस समय नहीं थी, बिल्कुल तानाशाह हो चुकी थी। तानाशाह मतलब डिक्टेटरशिप, अपने आगे सबको झुकाना चाहती थी, सबको बिल्कुल झुका दिया था। और समझिए बच्चों, उसमें महंगाई चरम सीमा पर, महंगाई जो है आसमान छू रही थी, हर चीजों की दाम बिल्कुल बढ़ रही थी। तो पहला कारण बच्चों, पहला रीजन क्या था? महंगाई। पहला रीजन क्या था? महंगाई। हर चीज, चाहे आलू प्याज जो भी चीज ले लो बच्चों, एक तेल का दाम ले लो, उस समय भयंकर रूप से था, पूरा अप लेवल में था, महंगाई पूरा चरम सीमा पे था। लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे थे, बाप बाप कर रहे थे, इतना महंगाई था, इतना महंगाई था उस समय में। पूछना जो 1974 के लोग में होंगे ना, उनसे पूछ लेना एक बारी, जो छात्र आंदोलन हुआ था कितना महंगाई था 1974 में। भयंकर आंदोलन हो, भयंकर महंगाई था बच्चों, लोग त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहे थे, लोगों का जीना दुर्भर हो गया था। लोग एक टाइम खाना नहीं खा पाते थे, इतनी महंगाई थी, इतनी महंगाई हो गई थी। ठीक है बच्चों, महंगाई तो थी ही, और इसके साथ साथ बेरोजगारी दूसरा रीजन था बच्चों। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंग्रेजी में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बेरोजगारी कहते हैं, यह भी बहुत ज्यादा था बच्चों। देखिए उस समय बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा था। जिस तरह आज है 2021 में भी बेरोजगारी है, उसी प्रकार बेरोजगारी बच्चों मैं बताऊं, बेरोजगारी शुरू से ही, ध्यान समझिए, बेरोजगारी भारत में एक शुरू से ही समस्या रही है। ये इंदिरा गांधी के ही टाइम में नहीं, अभी मोदी गवर्नमेंट में भी बेरोजगारी है, ये बात को मानना पड़ेगा। और उस समय भी बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस के समय में ही बेरोजगारी थी, अभी भी बेरोजगारी है। If we talk about in the present time, there is also existence of unemployment। अगर हम बात करें वर्तमान समय की 2021 की, तो अभी भी बेरोजगारी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। अगर मैं कहूं बेरोजगारी नहीं है तो बेईमानी करूंगा, ठीक है। अभी भी बेरोजगारी बिल्कुल है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं जो पीएचडी करके एक चपरासी की नौकरी करते हैं, ये बेरोजगारी नहीं है। पीएचडी कर लिया चपरासी में, चले बच्चों फिलहाल तभी पाते हैं। तो उस समय में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण था। छात्र आंदोलन में, छात्र आंदोलन जितने भी बेरोजगार लोग थे सब पहुंच गए, लाखों लाख लोग पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? अगर रोजगार होता तो पहुंचता। अगर आपको नौकरी होगा, सरकारी नौकरी छोड़ करके आप जाएंगे वहां पर आंदोलन में कूदने के लिए? आंदोलन में वही कूदता है जो बेरोजगार होता है, जिस पर आती है ना वही बात समझता है। अगर आप पे प्रॉब्लम आएगी तो आप समझेंगे। ध्यान समझिए बच्चों, ध्यान समझिए। तो छात्रों के बीच में एक गुस्सा था, एकदम भयंकर गुस्सा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, कि इस बार तो पूरा बढ़िया से इंदिरा गांधी की सरकार को चकनाचूर कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। 1977 में चुनाव हुआ बच्चों, ध्यान समझिए। 1977 में आम चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें इंदिरा गांधी की सरकार चारों खाना चित। इसका अर्थ ध्यान समझिए बच्चों, इसका अर्थ यह हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार हार गई और जनता पार्टी की सरकार जीत गई। तो यह भी एक रीजन था बच्चों। 1977 में चुनाव हुआ था ना, जिसमें जनता पार्टी जो थी, जेपी जो थे हमारे, जेपी जयप्रकाश नारायण, उसकी पार्टी नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था? जनता पार्टी बहुमत में हुई, और इसमें बहुमत में हुई। और बीच में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया। क्या लगा दिया? इमरजेंसी। तो और बाप करवा दिया लोगों को। इमरजेंसी इतना खराब था, घर से बाहर निकलोगे अरेस्ट। अभी घर से बाहर निकलोगे कोई होगा? नहीं होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट दैट टाइम, अगर हम उस समय की बात करें, 25 जून 1974 में इतनी भयंकर इमरजेंसी हुई थी। अगर आप समूह बना कर रहेंगे तो अरेस्ट होंगे, अगर आप सड़क पर जाएंगे तो अरेस्ट होंगे। सभी अधिकार, सभी फंडामेंटल राइट्स
हमारे छीन लिए गए थे, सभी फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन लिए गए, मौलिक अधिकार। हमें 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 अभी आजादी है कि हम चाह सकते, बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद बोल सकते हैं। लेकिन उस समय आप अगर बोलते कि इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी हाय हाय, इंदिरा गांधी हाय हाय, इंदिरा गांधी हाय हाय, बस आप जेल में, आप जेल में। ये कहां का लोकतंत्र है? हम विरोध तो कर सकते हैं ना, हमको विरोध तो उस समय अगर आप विरोध भी करते तो आपको अरेस्ट, जेल में। अगर आप बाहर जाते, 5 गो आदमी से बेसी बाहर रहते तो धारा 144 कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू मतलब होता है कि आप समूह में नहीं रह सकते हैं, समूह में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इंदिरा गांधी हार गई। 1977 में जो चुनाव हुआ ना, उसमें इंदिरा गांधी हारने का मुख्य रीजन था 18 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। कितनी महीने तक? 18 महीने तक। बच्चों 18 महीना कम होता है समय, बहुत बड़ा समय होता है 18 महीना लोग कैद रहना। जैसे अभी लॉकडाउन में लोग कैद रहा, सोचिए। तो इसी प्रकार ये इमरजेंसी 6 महीने पर उसको पार्लियामेंट से बढ़ाना पड़ता है, उसका अलग प्रोसीजर है, वो लंबा क्लास हो जाएगा बच्चों। टॉपिक बात देखिए बच्चों, तो उस समय जो महंगाई थी ना एकदम टॉप लेवल पर, बेरोजगारी भी बिल्कुल चरम सीमा पर, ऊपर, बिल्कुल ऊपर। सभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, ऐसा नहीं था लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एक से एक मेरिटोरियस आदमी थे, एक से एक आदमी पढ़े लिखे थे। बट लेकिन बच्चों उस समय महंगाई बहुत घटिया था, बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, सरकार वैकेंसियां नहीं निकालती थी, जो आज भी नहीं निकाल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शिक्षा की कमी, शिक्षा का स्तर भी खराब था। जेपी, हमने जेपी का पढ़ा है, इसका यह आंदोलन का। अगर आप क्लास 12th में रहेंगे बच्चों, क्लास 12th में आता है एक बिहार बोर्ड में, उसमें आया है कि संपूर्ण क्रांति करके एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने कहा है, अपने भाषणों में कहा है ये बात को, कि कहा है कि देश में अभी शिक्षा का आलम बहुत ही घटिया है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, जो शिक्षा उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, इंदिरा गांधी जिम्मेवार है। ये जेपी अपने आंदोलनों में अक्सर बोला करते थे, बोलते थे कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग सब अपने भाषण में बोलते थे, पटना गांधी मैदान बोलते, भाइयों और बहनों आप सभी लोग, लाखों लोग यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वेल टू डू है, बट आपके पास यू डोंट हैव द जॉब, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बेरोजगारी है सिर्फ। ठीक है, तो ये और बच्चों और बात करते, ये 3 कमी हो गया। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा की कमी, चौथा बच्चों अन्न की कमी। अब बोलेंगे सर अन्न की कमी कैसे था? अब बताते हैं बच्चों। देखिए, अब इसके लिए आपको थोड़ा कुछ आपको जानना पड़ेगा। यू हैव टू नो समथिंग अदर फैक्ट्स। देखिए बच्चों, अब देखिए बात करते हैं, हम बात करें इंडिया, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, जैसे भी हुआ मैंने मैप ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए ये इंडिया है, आप लोग समझिए बच्चों, ये दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा इंडिया। यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा बट आप लोग समझिए। और इंडिया के बगल में हमारा पश्चिमी पाकिस्तान है। क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान। पता है ना, मैप ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। ठीक है, कोई भी मैप देखो यही तरीका होता है। ध्यान समझिए बच्चों, ध्यान समझिए। यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान था, और यहाँ पे था पूर्वी पाकिस्तान। ध्यान समझे बच्चों, यहाँ पे पश्चिमी, यहाँ पे पूर्वी, यहाँ पे पश्चिमी, यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान था। देखिए, पाकिस्तान के 2 हिस्से थे उस समय, और 71 में हुआ मारपीट भयंकर, जिसे बढ़िया से लड़ाई हुआ, तोड़ ताड़ दिया। 1971 में, ध्यान समझे बच्चों, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ, भारत को तो कोई फायदा नहीं हुआ, बट पाकिस्तान की लेनी की देनी पड़ गई। पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका एक हड्डी टूट गया, मतलब उसका एक अंग ही निकल गया। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो हट गया, पूर्वी पाकिस्तान ने हट करके एक नया राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश। बच्चों क्वेश्चन पूछा है, बांग्लादेश कब एग्जिस्टेंस में आया? 1971 में। कब अस्तित्व में आया? 1971 में। याद कर लेना,
1971 में पेपर में पूछा 2020 में पूछा है कि 1974 में। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 1971 वो पहले पाकिस्तान ही था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है बच्चों, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सर कि बच्चों कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पहले का नाम क्या था? बांग्लादेश जो 1971 में आजाद हुआ ना, उसका पूर्व नाम क्या था? तो बताओ क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। उसका पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान क्या नाम था बच्चों? पूर्वी पाकिस्तान। इसको ध्यान रखना, इसको प्लीज याद कर लेना। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का पहले का नाम था और बांग्लादेश सन 1971 में आजाद हुआ बच्चों। 1971 में क्या हुआ? आजाद हुआ। तो ये these are the reasons of the student movement during the JP के दरमियान जब JP इन्होंने किया था। अच्छा, ये हुआ था 18 मार्च 1974 को। शुरू में कब हुआ? 18 मार्च 1974। फिर संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर बताइए, इसी आंदोलन में बच्चों जयप्रकाश ने कहा था अब होगी संपूर्ण क्रांति। क्या बोला था? अब होगी संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। वो डेट याद कर लेना आप लोग, 7 जून 1974। 7 जून 1974 में 7 जून 1974 को जेपी ने यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसके विरुद्ध? इंदिरा गवर्नमेंट के विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध। समझ में आया? तो ये कुल मिला के ऐसा एक मैंने शॉर्ट में बताया। अगर मैं चाहता हूं इसका 3 घंटा से बता सकता हूं, 3 घंटा से ऊपर सिर्फ। लेकिन मैंने जो प्रश्न था उसके डिमांड को पूरा करते हुए बताया। प्रश्न क्या था? बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो पहला बच्चों महंगाई डायन। महंगाई जो थी ना, वो महंगाई एक डायनी है तो है। महंगाई क्या है? जो हमें खा जाती जो है, खा रही है, हमारे शरीर को खोखला बना। देखिए बच्चों, महंगाई ध्यान समझिए। तो महंगाई जो है, ध्यान समझिए, महंगाई जो है ना, महंगाई जो है वो उस समय कारण था, सबसे बड़ा कारण था महंगाई। दूसरी बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा का कमी, एकदम पूरा। और चौथा था बच्चों अन्नों की कमी। चूंकि अब बोलेंगे सर अन्न की कमी कैसे? देखो, अब हुआ था लड़ाई 1971 भारत पाकिस्तान हुआ था, टकरा लिया था, सब फटम फटा हो गया, मारम पिटा हो गया और इसमें पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान क्या हुआ? हार गया। और एक चीज बता दो बच्चों, पाकिस्तान हमसे आज तक नहीं जीत पाया है। पाकिस्तान 4 बार लड़ा है और 4 बार हार गया। चारू खाना चित्त। क्योंकि ध्यान समझो बच्चों। अब देखिए कब का लड़ाई हुआ, ध्यान समझो। अब आपको कोई पूछ ले कब? 1999 में लड़ाई हुआ था, कारगिल का लड़ाई। 1999 में लड़ाई हुआ। कोई पूछ ले पाकिस्तान कब लड़े थे? 1999 में। उस युद्ध का नाम था कारगिल का युद्ध। क्या नाम था बच्चों? कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध था। इतना भयंकर युद्ध था कि पाकिस्तान उस दिन भी हार गया। मतलब पाकिस्तान, वो भी क्या, पाकिस्तान ऊंचे में था, हम लोग नीचे में थे। मतलब पाकिस्तान थोड़ा ऊंचे में है। उसकी बात करें जमीनी हकीकत की तो वो थोड़ा ऊपर में, हम लोग नीचे में है। ऊपर से गोला मारता था। अब एक चीज बताओ, जो ऊपर से मारेगा गोला उसको तो बेसिक फायदा होगा और नीचे वाले को दिक्कत होगा। तुम छत पे हो, लड़ाई करोगे, छत पे मारोगे तो नीचे वाले कम लगेगा ना। तुम तो नुकाई हो सकती हो, वो कैसे नुकाई? वही बात है। तो ऊपर पाकिस्तान, तो ऊपर वाला देश जो तब भी है पाकिस्तान, तब भी हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसीलिए इंडियन आर्मी ग्रेट आर्मी होती है, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे आर्मी को। ठीक है, इसलिए नहीं जीतती है क्योंकि बाप होता है, बेटा होता है। ठीक है, चलो तब भी क्या देखो सुनिए। तो सुनिए, कारगिल लड़ाई हुआ, हार गई। 1971 लड़ाई हुआ, हार गया। 65 में लड़ाई हुआ, 1965 में, उसमें भी हार गया। लेकिन बच्चों हम लोग भी एक युद्ध हारे हैं। ओह माय गॉड, हम लोग भी एक युद्ध हार गए हैं चाइना से। चीन देश से 1962 में लड़ाई हुआ जिसमें हम लोग हार गए। हम लोग नहीं हारे। 1962 में हम लोग लड़ाई हुए थे, हार गए बच्चों। इस दुख का एक बार युद्ध होगा तो इस बार चाइना पार, इस बार युद्ध होगा ना। ये भारत के पास ऐसा इंडिया ऐसा मिसाइल है S-400। बाप याद आ जाएगा चाइना को, जो एक बार छोड़ देगा पूरा चाइना को बर्बाद कर देगा। S-400 ऐसा मिसाइल है, रूस से हमने खरीदा है। इतना भयंकर धांसू मिसाइल है, सीधे चाइना पार कर देगा इसको, समझे ना। और ये कोई अगर ऐसा, इस मिसाइल की अलग ऐसी खूबी है, कोई आदमी तुम्हें
करेगा वो अटैक, ऑटोमेटिक हावे में मार देगा उसको मिसाइल को। फिलहाल उसी अलग पे करेंगे। पड़ जाएगा। ये तो अलग बात है, S-400 के बारे में पढ़ना आप लोग बच्चों, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको भयंकर समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आए तो लाइक करो, नहीं समझ में आए डिसलाइक करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है मुझको, ठीक है। डिसलाइक करने का रीजन जरूर बताना। लेकिन डिसलाइक करने का रीजन बताना, और क्या फीडबैक दे सकते हैं, प्लीज गिव मी द फीडबैक, ताकि मैं इसको इंप्रूव कर सकूं और बेहतर ढंग से तैयारी करवा सकूं, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। खूब पढ़े, खूब पढ़े।